Good morning, dear students of class 8A. Welcome back to the English class. Today again we are having the same poem that we studied yesterday. The second part of the poem is like. कैनन टू राइट ऑफ देम जो लड़ाई हो रही थी उनकी तरफ क्या राइट ऑफ देम मतलब उन सब की तरफ कैनन थे कैनन मतलब तोप कहते हैं इसमें कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम और कैनन लेफ्ट में भी थे कैनन इन फ्रंट ऑफ देम एंड कैनन उनके सामने भी वैली एंड थंडर बॉलीड एंड थंडर्स लगातार जो था साउंड चल रहा था बॉलीड का मतलब देखिए अ लॉट ऑफ बुलेट्स फायर्ड बहुत सारी बुलेट्स जो थी वो आ रही थी थंडर और बहुत तेज से आवाजें भी हो रही थी बोल्डली दे रोड एंड वेल वो बोल्डली चल रहे थे फिर भी इन टू द जॉज ऑफ डेथ बिल्कुल डेथ के जबड़ों में डेथ जिनको जकड़ रखा था बट स्टिल दे वर मार्चिंग फॉरवर्ड इन टू द माउथ ऑफ हॉल हेल कहा माउथ ऑफ हेल में माउथ ऑफ हेल का मीनिंग इज गिवन हियर यूज टू डिस्क्राइब द अनप्लीजेंट सिचुएशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं थी रोड द 600 और 600 कैवलरी जो थे वो लगातार चलते चले जा रहे थे फ्लैश्ड ऑल देयर सेवर्स वेयर फ्लैश दे टर्न देयर क्लास देखिए क्या है फ्लैश जो है मूव्ड वेरी क्विकली एंड सून विद अ ब्राइट लाइट एज दे मूव्ड अब चल रहे थे तो बहुत तेजी से ब्राइट लाइट भी हो रही थी हवा में सेवरिंग द गनर्स देयर और गनर्स भी वहां पर थे चार्जिंग इन एन आर्मी और एक आर्मी की तरह चार्ज कर रहे थे ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड सारे का सारा जो वर्ल्ड था वो चिंता में था वंडर सोच रहा था प्लंग इन द बैटरी स्मोक जो लगातार आ रहा था उसकी वजह से राइट दाउ द लाइन्स दे पोक तो हर एक लाइन्स को वो तोड़ते हुए जा रहे थे कॉकर्स कॉसैक्स एंड रशियंस कॉसैक्स देखिए क्या है कॉसैक्स आपका वर्ड है पीपल फ्रॉम सदर्न रशिया कहाँ के लोग थे वो सदर्न रशिया के लोग थे रील्ड फ्रॉम द सेवियर स्टॉक्स और स्टॉक से वो टर्की चल रहे थे अगले सैटर्ड एंड सैंडर्ड सैटर्ड का वर्ड डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था देन दे रोड बैक व्हाट नॉट द 600 फिर वो वापस हुए लेकिन अब इस बार वो 600 नहीं थे कैनन टू राइट ऑफ दैम कैनन राइट में था कैनन लेफ्ट में कैनन उनके पीछे Poland and thundered वो सेम तरीका रिपीट हुआ है where the horse and hero fell इस बार उनके जो हॉर्स हैं उनके हीरो वो गिर गए they that had fought to wear so well जिन्होंने अभी तक अच्छे से लड़ाई लड़ी थी came thou jaws of death अब वो मौत के पंजे में फंस चुके थे back from the mouth of hell और कहाँ से वापस आ गए थे माउथ ऑफ हेल से all that was left of them left of 600 और सारे के सारे 600 जो थे वो ठीक थे when can their glory fade जब उनकी ग्लोरी थोड़ी सी फेड हो गई ओफ द वाइल्ड चार्ज मेड उन्होंने वाइल्ड चार्जेस जो बनाए बहुत खतरनाक तरीके से जो लड़ाई लड़ी ऑल द वर्ल्ड वंडर्स पूरा संसार इस बारे में वंडर्ड है ऑनर द चार्ज दे मेड और जो चार्ज उन्होंने किया उसके लिए उनको ऑनरेबल पोजीशन भी दी गई ऑनर द लाइट ब्रिगेड और लाइट ब्रिगेड जो खतरनाक अटैक हुआ था उसके लिए नोबल 600 और उन 600 लोगों के लिए जो सर्वाइव कर गए These are the word meanings that you have to write in your fair copy. Word meanings are very important to be written because they will tell you a lot about the poem. Like volleyed, a lot of bullet fired at the same time, thundered, moved very fast and with a lot deep noise, stormed, attacked suddenly, and jaws of death or the mouth of hell used to describe the unpleasant situations, collapsed, moved very quickly and shone with a bright light as they moved. Sabers matlab heavy sword with curved blades wondered, wanted to know or was curious about the decision to ask them to change, to charge. Battery smoke, the smoke from a number of cannons that were fight together. Dhru का मतलब through है. Cossacks, people from southern Russia, noted for their horsemanship and military skills, reels moved in an unsteady way because they had wing hit. Shattered, were destroyed completely, sundered, split or broken apart, especially by force. Wondered here had a feeling of great surprise and admiration. So these are the word meanings, my dear students. This is a very small poem. Please listen twice to understand it in a better way.
And this is the second and the last video. Tomorrow I'll send you the question answers of this. And still, if you meet with any problem, you can discuss with me. You can contact me on the personal number. Thank you very much.